हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज की वीडियो बेस्ड है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर पे। तो उसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा को लेके बहुत सारे जो है रीसेंट डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं चाइना को लेके, क्योंकि चाइनीज़ साइड से जो बॉर्डर है वहाँ पे बहुत सारे डैम्स की कंस्ट्रक्शन की जा रही है चाइना के द्वारा। तो आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एंड इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, द ब्रह्मपुत्रा राइजेस फ्रॉम विच ग्लेशियर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है एंड इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में दूंगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो इंडिया चाइना के रिलेशंस ने लोवेस्ट पॉइंट हिट की थी। इट वाज ड्यूरिंग द 1962 वॉर। एंड उसके बाद से ही जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत पड़ रही है इंडिया को भी, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि चाइना जो है डैम्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है बॉर्डर साइड पे। इस वजह से क्या हो रहा है कि ये इंडियन ऑफिशियल्स के लिए बहुत कंसर्न वाली बात है एंड लोकल पीपल के लिए भी, जिनकी जो लाइवलीहुड है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है इस रिवर के कारण, और उनकी सिक्योरिटी भी। एंड यहाँ पे यार्लिंग जो लिखा हुआ है ब्रह्मपुत्रा का जो नाम है, ये इसे तिब्बत रीजन में इस नाम से जाना जाता है। इसका फुल नेम जो है वो है यार्लिंग सैंगपो। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी इस रिवर के बारे में। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है ये पेरेनियल रिवर है एंड इसकी जो ज्योग्राफी है एंड इसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस वहाँ पे जो प्रिवेल करते हैं, इस वजह से इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा वेरिएशंस उसमें देखने को मिलते हैं। इट हैज़ गॉट सेवरल पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड चूँकि ये रिवर जो है ये वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट में से आता है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट वाली बात यह है कि इसके पास में जो लोग रहते हैं, जो इन्हेबिटेंट्स हैं वहाँ के, उनको एनुअली जो है 2 बार फ्लड्स फेस करने पड़ते हैं। पहला फ्लड इसलिए होता है क्योंकि जो हिमालयन स्नो है समर में वो मेल्ट होता है, तो उससे फ्लड आती है। एंड जो दूसरा है, इट इज़ ड्यू टू दी मानसून फ्लोज। एंड अब क्या हुआ है कि जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो इन फ्लड्स आते हैं, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे कि बहुत ही डिवास्टेटिंग इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। बिकॉज आसपास जो भी सेटलमेंट्स हैं उनको बहुत ही नुकसान होता है इस फ्लड से। एंड इतना ही नहीं, इस रिवर को लेके ये भी है कि काफ़ी वहाँ पे लैंडस्लाइड्स देखने को मिलते हैं एंड ऑल्सो जियोलॉजिकल एक्टिविटी भी देखी जाती है वहाँ पे। सो येस, दिस इज़ ऑल विच इज़ अबाउट दिस रिवर। एंड इस वजह से काफ़ी जो है प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्रा जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से पास होते हुए यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल है उसमें ड्रेन हो जाती है। तो येस, जितने भी स्टेट्स के थ्रू ये फ्लो होके आती है, तो उनमें काफ़ी सारे जो हैं चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ते हैं। तो मेनली दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। तो जैसा कि हम सबको पता है कि इंडिया और चाइना जो हैं बहुत ही फास्टर रेट से ग्रो कर रहे हैं एंड इन टर्म्स ऑफ बोथ डेमोग्राफिकली एज वेल एज इकोनॉमिकली। तो इससे क्या होता है कि जो कंजम्पशन है सिटीजन्स की वो बढ़ रही है एंड इस वजह से पानी को लेके जो समस्या है इन दोनों नेशंस के बीच वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रही है। एंड इसी वजह से ब्रह्मपुत्रा पे जो है फोकस किया जा रहा है। तो अगर चाइना के एस्पेक्ट में देखें तो चाइना जो है इट इज़ हैविंग ऑलमोस्ट 20% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। एंड इस वजह से क्या होता है कि इनको कंजम्पशन के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, लेकिन इनके पास सिर्फ 7% ऑफ इट्स वाटर रिसोर्सेज है। तो ये बहुत ही कम है विथ रेस्पेक्ट टू दी साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन। एंड इतना ही नहीं, सीवियर पॉल्यूशन के वजह से क्या होता है कि जो सरफेस और ग्राउंड वाटर है उनमें जो है मतलब कि काफ़ी जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिल रही है चाइना में, तो इस वजह से पानी की जो है बहुत ही दिक्कत हो रही है। सो इट इज़ अ कंसर्न फॉर द चाइनीज़ प्लानर्स जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करवा रहे हैं, लेकिन उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं इसके कारण जो है पानी की समस्या और न बढ़ते जाए। सो येस, इट इज़ अ मेजर कंसर्न फॉर द चाइनीज़ पीपल। एंड चाइना की अगर बात करें तो चाइना का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो वाटर स्ट्रेस्ड है एंड द सदर्न पार्ट इज़ क्वाइट वाटर रिच। सो येस, दिस इज़ वन फैक्चुअल थिंग अबाउट चाइना। एंड ऑल्सो जो सदर्न रीजन है वो मेजर फूड प्रोड्यूसर है एंड इट हैज़ गॉट सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल कैपेसिटी विच इज़ ड्यू टू द कंसिक्वेंस ऑफ मोर पीपल लिविंग देयर। मतलब कि सेटलमेंट जैसे जैसे बढ़ती गई वहाँ पे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई एंड ऑल्सो इससे क्या हुआ कि बहुत ही ज़्यादा जो है फूड प्रोडक्शन भी वहाँ पे देखने को मिलती है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाइना का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो वाटर स्ट्रेस्ड है, तो इस वजह से चाइना चाहता है कि जो साउथ और जो नॉर्थ है उसको कैनाल से जोड़ दिया जाए, जिससे कि वाटर सिक्योरिटी जो है एक तरीके से इंश्योर की जा सके और वहाँ पे वाटर की जो प्रॉब्लम है वो ना फेस करनी पड़े वहाँ पे जो भी लोग सेटल्ड हैं। एंड ऑल्सो इस वजह से चाइना ने क्या किया है कि चाइना चूँकि राइपेरियन स्टेट है, तो इस वजह से वो ब्लॉक करता है रिवर्स लाइक मेकोंग हो गए एंड उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं। तो जैसा कि आप मैप में यहाँ पे देख सकते हैं मेकोंग रिवर जो है कहाँ पे फ्लो होती है।
एंड ऑल्सो यहाँ पे आप डैम्स भी देख सकते हैं चाइना ने जो कंस्ट्रक्ट किए इस रिवर पे। तो इस वजह से क्या होता है कि जो बाकी कंट्रीज़ जो हैं लाओस, कैम्बोडिया एंड वियतनाम, इनको बहुत ही दिक्कत होती है क्योंकि इन डैम्स के कारण पानी को रोक लिया जाता है। तो जितने भी साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कैम्बोडिया, इन सभी को काफ़ी जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं इन टर्म्स ऑफ वाटर सिक्योरिटी। एंड ऑल्सो इसका एक और जो इम्पॉर्टेंट कंसिक्वेंस निकल के आता है वो ये है कि इससे काफ़ी एनवायरनमेंट को डैमेजेस हुई हैं एंड ऑल्सो जो रिवर की जो फ्लो है वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हैं उसमें। सो येस, इट इज़ कॉजिंग इमेंस डैमेज टू द एनवायरनमेंट। एंड ये जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जो चाइना बना रहा है, तो इस वजह से क्या है कि जितनी भी जो छोटी कंट्रीज़ हैं उनका वो उतनी नेगोशिएशंस नहीं कर पाती हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना जो है इस वजह से फ़ायदा उठा रहा है। एंड ऑल्सो रिसेंटली इंडिया के साथ जितनी भी क्लैशेस हुई हैं जो 2020 में, सो इस वजह से चाइना ने जो है रिसेंटली ही स्टार्ट किया अपनी ऑपरेशंस डैम बनाने की। सो येस, दिस इज़ ऑल्सो अ मेजर कंसर्न फॉर इंडिया। एंड हम जानते हैं कि चाइना इसके पीछे ऐसा क्यों कर रहा है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द स्ट्रेन्ड रिलेशंस। एंड चाइना चाहता है कि किस तरीके से जो है अपने कंट्री में वाटर सिक्योरिटी बना के रखे। एंड नाउ अब चाइना की बात करने के बाद हम इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया भी जो है इट इज़ सीवियरली वाटर स्ट्रेस्ड। एंड समर में क्या होता है कि जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ अर्बन एरिया है वो वाटर शॉर्टेज की जो है प्रॉब्लम फेस करती है। तो पॉपुलेशन की अगर बात करें तो इंडिया हैज़ गॉट 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड इन टर्म्स ऑफ वाटर इट इज़ 4%। सो एज़ वी ऑल नो दैट जो गैंगेटिक प्लेन्स हैं इंडिया में, वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन रिसाइड करती है, मतलब रहती है। एंड ऑल्सो जो सदर्न एंड वेस्टर्न रीजन्स हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो हार्श एंड ड्राई समर एक्सपीरियंस किए जाते हैं। एंड ऑल्सो इफ़ वी टॉक अबाउट द ईस्टर्न कोस्ट, तो वहाँ पे काफ़ी स्कार्स रेनफॉल जो है वो देखने को मिलती है, मतलब कि बहुत ही कम मात्रा में रेनफॉल होती है। एंड डैट ऑल्सो इट इज़ एराटिक, मतलब कि इसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं पैटर्न में रेनफॉल के। तो कुछ प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती है कि कब क्या चेंजेस आ जाए। सो येस, दिस इज़ द फैक्चुअल थिंग अबाउट द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। एंड सिमिलर टू चाइना, इंडिया भी ट्राई कर रहा है कि नॉर्थ और साउथ रिवर को लिंक किया जा सके, जिससे कि जो वाटर की जो स्कैरसिटी की प्रॉब्लम है, जो वाटर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, वो ना आ पाए। लेकिन यहाँ पे भी इस पर क्रिटिसिज्म उठाई जा रही है कि ये जो है इकोसिस्टम को काफ़ी नुकसान करेगा। एंड लेट मी टेल यू दैट जो सैंगपो बेसिन है वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी ऑपरेशनल डैम्स हैं। तो इस वजह से जो है काफ़ी यूनिक चैलेंजेस मिलते हैं इंडियन प्लानर्स को। तो ये 3 चैलेंजेस क्या है वो अब हम देखते हैं। तो पहला जो चैलेंज है वो ये है कि इट विल लीड टू द डिग्रेडेशन ऑफ एंटायर बेसिन, मतलब कि जैसे मैसिव जो अमाउंट ऑफ सिल्ट है जो कैरी की जाती हैं इन नदियों के द्वारा, तो वो ब्लॉक हो जाएंगी डैम्स के थ्रू। एंड इससे क्या होगा कि जो क्वालिटी ऑफ सॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। एंड ऑल्सो इट विल लीड टू रिडक्शन इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। तो ये था पहला इंपॉर्टेंट चैलेंज। सो सेकेंड चैलेंज, सो ब्रह्मपुत्रा बेसिन जो है इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन एंड इट इज़ आइडेंटिफाइज एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स 34 बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स। एंड यहाँ पे काफ़ी ऐसे स्पीसीज़ हैं फ्लोरा और फौना के जो कि यहीं पे मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं दुनिया में। जस्ट लाइक काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ हाउसिंग 35 मेमेलियन स्पीशीज़, आउट ऑफ विच 15 आर लिस्टेड एज थ्रेटेंड इन द IUCN कंजर्वेशन लिस्ट। एंड नॉट टू फॉरगेट द डॉल्फिन्स, तो डॉल्फिन्स भी जो है गैंगेटिक रिवर जो है यहीं पे मिलते हैं वो, एंड इट इज़ ऑल्सो लिस्टेड एज critically endangered. So yes, this is the second challenge. And now let's talk about the third challenge. तो इसमें ये कहा गया है कि जो लोकेशन है डैम्स का, it is posing a risk to the Himalayas. Okay, so seismologists जो होते हैं वो कहते हैं कि जो Himalayas है it is very vulnerable to the earthquake and the seismic activity. एंड जो अर्थक्वेक्स हैं उनके वजह से लैंडस्लाइड्स देखने को मिलते हैं। सो इट इज़ पोजिंग अ वेरी सिग्निफिकेंट थ्रेट। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए ले सकते हैं 2015 में जो नेपाल में अर्थक्वेक आई थी, तो इससे जो काफ़ी लैंडस्लाइड्स हुए थे एंड सेवरल डैम्स जो है वो मतलब डिस्ट्रक्ट हो गए थे एंड ऑल्सो अदर फैसिलिटीज़ वेर ऑल्सो वाइप्ड आउट। सो ब्रह्मपुत्रा बेसिन में क्लोज टू 1 मिलियन पीपल रहते हैं इन इंडिया एंड ऑल्सो टेंस ऑफ मिलियंस फर्दर डाउन स्ट्रीम इन बांग्लादेश। तो ये जो डैम्स की जो कंस्ट्रक्शन होगी तो इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है इन्हीं इन्हेबिटेंट्स को होने वाली है। एंड ये प्रोजेक्ट्स जो होंगे हिमालयन रीजन में, तो इससे जो एग्जिस्टेंस है हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल की, उनको काफ़ी ज़्यादा जो है थ्रेट पहुंचने वाली है। एंड येस, इंडिया और चाइना की जो ये एक्टिविटी है मेनली जो जियोपॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी है डैम बनाने की, तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वाटर सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। एंड ऑल्सो इन दिस एरा ऑफ क्लाइमेट चेंज, सो इट इज़ पोजिंग मोर थ्रेट। एंड साथ ही में जब भी स्टैंड ऑफ्स देखने को मिलते हैं या हाई टेंशंस होती हैं बॉर्डर पे, तो
क्या होता है कि जो वाटर है उसकी जो फ्लो रेट है उसे चेंज कर दी जाती है। सो ऑल्सो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग ऑफ मेजर कंसर्न विथ रेस्पेक्ट टू वाटर सिक्योरिटी। एंड 2018 में हम देख सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है कि डोकलाम बॉर्डर पे जब स्टैंड अप हुई थी इंडिया चाइना के बीच में, तो चाइना ने जो है कम्युनिकेशन स्टॉप कर दी थी मेनली ऑफ दी वाटर फ्लो लेवल्स। तो इससे क्या हुआ था कि इंडिया में बहुत ही हैवी फ्लड्स जो एक्सपीरियंस किए गए थे। सो येस, दिस इज़ वन थिंग एंड वन एग्जाम्पल एक्चुअली ऑफ दी what happens when standoffs take place. So what is the way out for this issue? तो यहाँ पे ये हो सकता है कि जो दोनों साइड्स हैं दे मस्ट सीज न्यू कंस्ट्रक्शंस ऑन द रिवर एंड दे मस्ट कमिट टू पोटेंशियली लेस डिस्ट्रक्टिव सॉल्यूशंस। एंड चूँकि अगर इकोलॉजिकल बैलेंस रखनी है एंड ऑल्सो पॉपुलेशन जो वहाँ पे रिसाइड करती है उन्हें सपोर्ट करना है, तो इसका ये भी सोल्यूशन है कि हम अगर डिसेंट्रलाइज नेटवर्क ऑफ चेक डैम्स बनाएं, अगर रेन कैप्चरिंग लेक्स बनाएं एंड यूजिंग ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ वाटर कैप्चर, तो इन सब से क्या होगा कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी मेंटेन होगी और जो वहाँ पे पॉपुलेशन है उन्हें भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को नहीं मिलेंगी। सो येस, इट विल बी अ सस्टेनेबल स्टेप। एंड जब तक जो स्टेक होल्डर्स है वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो इस जो टिकिंग वाटर बॉम्ब को न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता है। मतलब कि जितने डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं मेनली इट इज़ काइंड ऑफ ticking water bomb for the environment and for the inhabitants. So yes, this is all about today's video, and now let's get back to the question. So Brahmaputra rises from which glacier? So answer is 1, Chema Yungdung glacier. And also I would like to ask you one more question, that which river originates from the Satopant glacier? So you may write down the answers in the comment section, and I hope you like this video. So thank you so much for watching.